नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। ये आप वीडियो आरजेएस का मेंस वाले दिन देख रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले ही बना ली है। 2 वीडियो मैंने पहले बना ली है, क्योंकि 2 दिन चल रहा है मेंस। अगर पोस्टपोन नहीं हुआ होगा तो मेंस हो रहा होगा। पोस्टपोन नहीं हुआ होगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोर्ट में हियरिंग चल रही है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। और साउंड के लिए थोड़ा सॉरी, सामने पड़ोस में घर में काम चल रहा है, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे सिविल जज की वैकेंसी अपकमिंग। यूपी से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट मिल रहा है, आरजेएस से रिलेटेड मैं अनऑफिशियल अपडेट दे दूंगा आपको। कितनी वैकेंसी आ रही हैं ये भी बता दूंगा और रीज़न दूंगा, तभी ऐसे अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, रीज़न है मेरे पास तभी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। और जिन बच्चों का आरजेएस नहीं हुआ और किसी और वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उनके लिए खुशखबरी है। यूपी में एपीओ की वैकेंसी भी और सिविल जज की वैकेंसी दोनों की अधियाचन पब्लिक सर्विस कमीशन को मिल गया है और जल्द ही इस पे वैकेंसी आएगी। मैं न्यूज़ पढ़ के बताऊंगा आपको। और राजस्थान की बात, इस पहले एपीओ की बात कर लेते हैं, यूपी एपीओ की और यूपी सिविल जज की, फिर राजस्थान की बात करेंगे। और आरजेएस का एग्ज़ाम मुझे कमेंट करके बताना, अगर हो रहा है, हो गया है तो, कि कैसा गया आपका, जिन्होंने दिया बच्चों ने, और हार्ड था, ईजी था, आपको कैसा लगा, कितने बच्चों का छूटा है, क्योंकि कट ऑफ वीडियो भी लेके आऊँगा मेंस की कितनी कट ऑफ जा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना, आपको सारी अपडेट मिलेगी। और राजस्थान में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लॉ, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 25 और 5 प्रोफेसर की और 10 एसोसिएट प्रोफेसर की ये वैकेंसियाँ भी आने वाली है। मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग देख लो जाके, चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब इस वैकेंसी की बात करते हैं अपन सबसे पहले यूपी की। और आजकल साउंड ही बहुत, मतलब वाला माइक लेना पड़ेगा, किसी को पता है तो बताना यार, नॉइस कैंसिलेशन हो जाए। पड़ोस में भी काम चलता रहता है, सामने बाईपास है। आप सोचते होगे सर ये मतलब हॉर्न की आवाज़ कहाँ से आती रहती है। मेरे घर के सामने मेन रोड है, बाईपास है, तो वहाँ से आवाज़ आती रहती है। लेंगे वो माइक नॉइस कैंसिलेशन वाला। वो टीवी का भी सोच रहा हूँ, आजकल वो टीवी में पढ़ाता है ना, वो देखते हैं। अगर किसी को नॉलेज हो तो बताना यार। थोड़ा क्या, हम आर्ट्स वाले बंदे हैं तो इतना टेक फ्रेंडली नहीं है हम लोग। देखो सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं। देखो खुशखबरी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये 2 बड़ी भर्तियां निकालेगा। इसमें कौन कौन सी है? सहायक अभियोजन अधिकारी मतलब एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एपीपी भी बोला जाता है, कुछ भी बोल लो, सरकारी वकील की नौकरी, ठीक है। और सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी भी आएंगी। और अब ये न्यूज़ देखो, सेकंड लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन के रिक्त पदों की जानकारी अधियाचन मिला है, अधियाचन मिल चुका है इनको, ठीक है। मतलब कितनी वैकेंसी करवानी है इनके पास पहुंच चुका है और अधियाचन मिल चुका है। गवर्नमेंट से ही मिलता होगा, हालांकि पब्लिक सर्विस कमीशन। सिविल जज की वैकेंसी बहुत पहले ही ऑनरेबल जो वहाँ के चीफ जस्टिस है यूपी के, उन्होंने भेज दी थी पब्लिक सर्विस कमीशन को, और किस कारणवश डिले हुआ है ये तो यही जानते हैं। तो जल्द ही शुरू होगी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, भर्तियाँ जो प्रोसेस है वो जल्दी शुरू होगा। इस साल के अंत तक आपको वैकेंसियाँ देखने को मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। और नए सिलेबस पे फोकस करना, अगर यूपी सिविल जज की तैयारी कर रहे हो तो आपको नए सिलेबस पे फोकस करना है। नए क्रिमिनल लॉ बिल पढ़ना है, जो नई आईपीसी आई है, सीआरपीसी आई है, एविडेंस एक्ट आया है, उन पे ही फोकस करना है। और यूपी में जीके आती है तो जीके पे थोड़ा ढंग से पढ़ना। एग्जीक्यूटिव लेवल की जीके आती है, जीके का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है। राजस्थान वालों को यही दिक्कत होती है, जैसे मैंने कभी नहीं दिया यूपी का पेपर, इसलिए नहीं दिया क्योंकि जीके आती है, पता है पास कर नहीं पाएंगे, हमने कभी पढ़ी भी नहीं। राजस्थान बच्चे अदर स्टेट में बहुत कम जाते हैं, बट अदर स्टेट के बच्चे राजस्थान में भी आते हैं। लद्दाख से भी आरजेएस का मेंस देने आ रहे हैं। सोचो, मैडम का मैसेज आया था, वो शायद 2 या 3 दिन पहले ही आ चुकी हैं, और उन्होंने बोला सर पेपर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, हो जाएगा तो मेरी फ़्लाइट की टिकट है, ये सारी चीज़ें। वैसे पेपर इस टाइम पोस्टपोन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप तो पेपर दे ही रहोगे अगर नहीं हुआ होगा तो। पर मैं एक वीडियो पहले बना रहा हूँ तो इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं होना चाहिए। बच्चों ने टिकट करवा रखी है, होटल की टिकट है, सब कुछ बुकिंग है, होटल बुक है, टिकट है, फ्लाइट की है, बस की है, ट्रेन की है, और फैमिली वाले भी साथ आते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। माइंड सेट हो जाता है कि हाँ पेपर देना है, फिर पोस्टपोन होता है तो दिक्कत होती है। तो ऐसा कभी पेपर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। शायद बिहार में हुआ था 1 दिन पहले, जितना मुझे याद है, शायद एपीओ का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, अगर करेक्ट कर देना गलत बोल रहा हूँ तो। और आरजेएस का पेपर भी 3 दिन पहले पोस्टपोन हो चुका है, 2019 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली थी शायद 1 नंबर की, फिर पोस्टपोन हुआ था।
तो ये हुआ है पहले भी, बट इस टाइम तक नहीं होना चाहिए। होना है तो 10 दिन पहले ही कर दो जो भी है डिसीजन। और ये जो रिट चल रही हैं पेंडिंग है, इनको या तो मतलब निपटा देना चाहिए था जल्दी, सुन के जो भी डिसीजन देना था कर देना चाहिए था, पर पेंडिंग में रख दिया तो फिर बच्चों की टेंशन भी रहती है। अब बात आती है आरजेएस की। देखो आरजेएस का जो वैकेंसी है, देखो जो बच्चे पास हो रहे हैं बढ़िया बात है, मेंस में वो इंटरव्यू की तैयारी करना। अगर जो बच्चे रह रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, पढ़ाई मत छोड़ना। राजस्थान में एपीओ का एग्ज़ाम भी होने वाला है और आरजेएस भी होने वाला है। नेक्स्ट ईयर आपको गर्मियों तक वापस फ्री देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ को मत सोचना कि अब 3 साल बाद होगा। वो 3 साल कारण था, इसलिए 3 साल बाद हुआ है आरजेएस, नहीं तो आरजेएस हर साल वैकेंसी आती थी और गर्मियों के आसपास फ्री हो जाता था, मार्च के आसपास फ्री हो जाता था। यही चीज़ वापस फॉलो होंगी। और वैकेंसी कितनी आ सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो यूपी में 300 करीब वैकेंसियाँ खाली हैं, ठीक है। सिविल जज की, एपीओ की वैकेंसियाँ भी हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी, जो मैंने पहले वीडियो बना के बता रखा है, आप लोग देख लो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 300 करीब वैकेंसियाँ तो खाली हैं, 312 313 सिविल जज की, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। ऑफिशियल फ़ोटो लगाई है, अगर आपने देखा होगा तो वीडियो याद आ रहा होगा आपको। तो और आरजेएस की वैकेंसी का मैं बता देता हूँ अनऑफिशियली। देखो आरजेएस में 51 वैकेंसियाँ एसीजेएम की नोटिफाई हुई हैं अभी थोड़े दिन पहले। 66 वैकेंसी पहले ही नोटिफाई हो रखी है। एसीजेएम जेएम से प्रमोट होके बनते हैं, ठीक है, कोई एग्जाम नहीं होता। अब वैकेंसी क्रिएट कैसे होती है राजस्थान में, मैं आपको बता देता हूँ। या तो नए कोर्ट खुले हो, नए कोर्ट कब खुलते हैं, बजट में घोषणा हो। बजट में ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं इस बार, जो बजट पेश हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट का पहला बजट पेश हुआ है, इसमें कोई घोषणा नहीं हुई। लास्ट टाइम गहलोत साहब के बजट में घोषणा हुई थी, तो उसमें आपने देखा होगा काफ़ी कोटे खुली थी। और एक टाइम पहले भी बहुत सारी कोटे खुली थी, तो प्रमोशन एसीजेएम के बहुत जल्दी हो गए थे। 4 साल में जेएम एसीजेएम बन गए थे उस टाइम, तो सबसे जल्दी प्रमोशन देखा है मैंने, नहीं तो 7-8 साल लग ही जाते हैं एसीजेएम बनने में। तो ये ऐसे वैकेंसी क्रिएट होती हैं। तो प्रमोशन हो रहे हैं या बंदे मतलब जो एडीजे डीजे होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, उनकी कोटे खाली होती हैं। तो प्रमोशन से या रिटायरमेंट से वैकेंसी आती है या नई कोर्ट खुली हो, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 100 करीब राजस्थान में, क्योंकि 60 और 70 के आसपास प्रमोशन होने सुनने में आ रहा है मुझे। और फुल जज की मीटिंग होगी ऑनरेबल जजेस की, जो हाई कोर्ट की, उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिलेंगे इस बार। और 60 से 70 करीब प्रमोशन हो सकते हैं। पहले ही इस बार क्या किया है, इस बार जजमेंट भी मांगे हैं। जो जेएम है उनका, जिनका प्रमोशन करना है, उनके 2 सिविल के 2 क्रिमिनल के जजमेंट मांगे हैं। और जिनके पास पहले से सिविल के चार्ज है तो सिविल के जजमेंट भेजो, क्रिमिनल का ही चार्ज है तो क्रिमिनल का। बहुत सारे ऐसे कोर्ट होते हैं जो एक ही चार्ज रह जाता है, कोर्ट चेंज होता है। जैसे कई ऐसे जज हैं जो ग्राम न्यायालय में रह जाते हैं और कोई एनआई कोर्ट में ही रह जाता है, क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या था, दोबारी बार भी एनआई कोर्ट मिल जाए, या हस्बैंड कपल कोर्ट होता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर रेयर चांस है ऐसा। तो जजमेंट भी मांगे हैं, 2-4 जजमेंट मांगे। ये बहुत पहले ही मांग लिए थे जिनका प्रमोशन होने जा रहा है। जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा उनके इंक्रीमेंट भी रुके हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट इस बार चीज़ें हुई हैं। तो जज बनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप बन जाओगे, समझोगे चीज़ें, तब समझ में आएगी आपको। क्योंकि हमारे घर में हम देख रहे हैं, अगर हमारे घर में भी नहीं होता तो हमें भी नहीं पता होता ये प्रैक्टिकल चीज़ें। चल इस बात की ठीक है। आरजेएस की वैकेंसी 100 करीब आएंगी, 300 करीब यूपी में सिविल जज की वैकेंसी खाली है, 200 करीब अपनी एपीओ की वैकेंसी आ सकती है। तो ये वैकेंसी की आपको अपडेट मैंने दे दी है। इनकी तैयारी कर लो, अब पढ़ाई छोड़ना मत। ये मत सोचना कि आरजेएस हो गया मेंस अब फ्री रहता है। 1-2 दिन एंजॉय करो, घूम के आओ, बारिश के मज़े लो और फिर वापस पढ़ाई चालू कर दो। क्योंकि राजस्थान में एपीओ का एग्ज़ाम भी है, और जो एपीओ का एग्ज़ाम है उसमें पुराने लॉ ही आ रहे हैं। ये चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें पुराने लॉ ही मेंशन है सिलेबस में। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।